ओके सर, गुड मॉर्निंग टेरेस। टुडे इज़ 13th जनवरी और आप देखोगे कि प्री ओपन सेटल हो गया है। और मेरा व्यू था कि यहाँ से सप्लाई जोन एक्टिवेट होगा। यहाँ अभी ओपन हो रहा था यहाँ कहीं, लेकिन अच्छा सा प्री ओपन जो सेटल हुआ है वो 100 पॉइंट प्लस का सेटल हुआ है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी 30-40 पॉइंट यहाँ दिखा रहा था। तो अभी फ़िलहाल एक अच्छा सा यहाँ जोन है, यहाँ पे ये ओपन हो रहा है। तो यहाँ देखोगे कि 200 डे मूविंग एवरेज और वो सब भी लेवल है, और मेरा जो सेलिंग का लेवल है वो ये है। और मैं वेट कर रहा हूँ, या तो मैं ओपन होते ही ले लूँ, या तो फिर अगर ये ब्रेक डाउन करेगा और थोड़ा सा पुल बैक लेके वापस से जो अपना डिफाइन किया हुआ लेवल है वहाँ जब वो रिटेस्ट के लिए अप्रोच करेगा तब हम यहाँ से सेटल कर सकते हैं, ताकि ये जो ओवरनाइट जो प्रीमियम है वो भी सेटल हो जाए, ये जो गैप अप 100 पॉइंट्स का यहाँ हो रहा है वो भी सेटल हो जाए। और अपना टारगेट हो सकता है ये सीपीआर तक, क्योंकि कल मार्केट ने कच्चा सा दोनों साइड मूव दिया है और आज एक्सपायरी भी है। तो हो सकता है कि आज मार्केट साइलेंट ही रहे, आज एक्सपायरी, इसलिए आज रेंज में ये ख़त्म होगा। फिर कल वापस से एक डायरेक्शनल मूव हमको डाउन साइड में मिल सकता है। कल हमारा व्यू था, आपको पता हो तो, कि यहाँ से ब्रेकआउट करके ये सप्लाई जोन को टैप करेगा फिर सेलिंग में जाएगा, लेकिन उसने उल्टा किया, पहले नीचे गया और फिर एकदम से वन वे उसने बाइंग आई और ऑलमोस्ट सप्लाई जोन के आसपास उसने क्लोजिंग दी है। और अभी फर्दर यहाँ गैप अप दिखा रहा है। तो जो भी लोग ओवरनाइट लेके गए होंगे वो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो यहाँ हम ट्रैप होना नहीं चाहते, क्योंकि आज साइडवेज हो सकता है और हम एक ही ट्रेड लेने वाले हैं। सो मेरा तो मन है कि मैं यहाँ ओपन होते ही सेल कर दूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा यहाँ एक स्ट्रॉन्ग हमारे पास एक लेवल है जो मार्केट डिफेंड कर सकता है। लेकिन मॉर्निंग में क्योंकि 100 पॉइंट्स का गैप अप है, तो वो हम यहाँ ले लें तो हो सकता है कि हाई प्राइस में हम फंस जाए और फिर डीके की वजह से स्टॉप लॉस हिट हो जाए। उससे बेटर है कि थोड़ा सा ये यहाँ एक बार ऑब्जर्व हो जाए वॉलेटिलिटी, उसके बाद यहाँ जब ये रिटेस्ट करेगा तब हम सेल साइड जाएंगे। हो सकता है कि ये यहाँ से मेरा व्यू गलत हो, यही कहीं कंसल्टेशन करके यहाँ से ऊपर भी निकल जाए, एनीथिंग कैन हैपन। लेकिन फ़िलहाल ब्रॉडली मेरा जो व्यू है वो सेल साइड का है। अभी मार्केट को एक बार ओपन हो जाए, हो सकता है कि मैं फर्स्ट कैंडल पे भी ट्रेड ले लूँ, स्टॉप लॉस होगा तो फिर देखा जाएगा। तो उस हिसाब से अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि मार्केट ओपन हो और जो हमारा व्यू है वो उसको वो सेम रिएक्ट कर रहा है कि नहीं। तो वो जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके सर ट्रेडर्स, मैंने तो फर्स्ट कैंडल पर अभी ट्रेड लिया है, देखते हैं अभी क्या होता है। 300-400 रुपये इसका भी प्रॉफिट चल रहा है। ऑप्शंस में यहाँ अगर आपको दिखाऊँ तो इसको मैं ओपन करके यहाँ ले लेता हूँ, देखते हैं। मेरा व्यू है वो सेल साइड का था, एक अच्छे लेवल पे हमको एंट्री मिल रही थी। अभी प्रीमियम अगर कोई फॉकअप ना करे तो अच्छा है, क्योंकि प्रीमियम अगर नहीं बढ़ेंगे, डीके होगा तो फिर अपना लॉस भी हो सकता है। सो लेट्स सी, अपने को सिर्फ 50 पॉइंट चाहिए और आज एक्सपायरी भी है। देखोगे कि यहाँ वापस से इसने, जैसे कि हमने डिस्कस किया था वैसे ब्रेक डाउन किया, लेकिन पुल बैक ले रहा है और हमारे फेवर में उसने ऑलमोस्ट 30 पॉइंट हमको दे दिया, 1 वर्सेस 1 के प्लस थोड़ा उसने दिया है। अभी अगर ये यहाँ से रिजेक्शन लेता है, नीचे जाता है, तो फर्दर हमको एक अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ हो सकता है। अभी तो ये पुल बैक ले रहा है, देखते हैं क्या होता है। क्या हो सकता है कि यहाँ डोजी कैंडल बने हैं तो यहाँ से रिवर्सल भी आ सकता है। मूविंग एवरेज भी यहाँ उसको पुश करने के लिए आ गए हैं, लेकिन ब्रॉडली जो हमारा व्यू था वो बेरिश है, तो इसलिए हम हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ सेल साइड में ट्रेड बनाया है। सो लेट्स सी क्या होता है। वापस से ऑलमोस्ट 30 पॉइंट से हम ब्रेक इवन पे आ गए। स्टॉप लॉस और टारगेट हमने 50 पॉइंट का टारगेट और 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमने सिस्टम में लगा दिया है। सो लेट्स सी क्या होता है। फ्रेंड्स, यहाँ आप देखोगे कि जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था वैसे ये हमारे फेवर में गया और ऑलमोस्ट अभी हमारे फेवर में 58 पॉइंट गया है। कल मैंने गलती की थी, इसलिए मैंने आज चार्ट को यहाँ प्रीमियम देखा ही नहीं कि लेट्स सी कि हम 1 वर्सेस 2 बुक कर पाते कि नहीं कर पा रहे। और आप यहाँ देखोगे कि कल भी मक्खन की तरह मार्केट गिरा था, आज भी मक्खन की तरह मार्केट गिरा। मैंने सिस्टम में ही स्टॉप लॉस लगा दिया था। सो हमारा 50 पॉइंट 1 वर्सेस 2 के हिसाब से ये स्टॉप लॉस मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। और बढ़िया सा कितने सब 15 मिनट पे, 15 मिनट भी नहीं हुई, वन वे एक अच्छा सा हमने इन द मनी ट्रेड लिया था। तो हमारा जो टारगेट था वो अचीव हो गया। कैपिटल को हम ग्रो कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 1 वर्सेस 3 के आसपास अभी हमको मिल रहा है। देखोगे कि 75 करेंगे। और ये भी आप देखोगे कि जैसा कि हमने डिस्कस किया था लेवल यहाँ से गिरेगा। और हमने, अगर आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम पे,
मैंने रील बना के भी डाली हुई थी कि यहाँ आप देखोगे, मैं इसको अगर पूरा हाइड हो सकता है, ये हैंगिंग मैन बनी हुई है ऑल टाइम हाई पे, उसको अप्रोच किया, फिर उसका ब्रेक डाउन किया और देखो इसका जो लो है वही लेवल पे वापस से उसने रिजेक्शन लिया। अच्छा, ये तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे। अभी मैं इसका करूँगा तो वो कोई बात नहीं, मतलब ऑलमोस्ट जो मेरा लॉजिक था वो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया कि उस लेवल का भी ये और नीचे गिर सकता है, लेकिन मेरा जो 1/2 का इसने दे दिया। तो अभी अपने को ख़त्म कर दे, क्योंकि आज एक्सपायरी है, साइडवेज भी हो सकता है। तो अगर आप देखोगे कि मैं यहाँ पुल बैक पे ट्रेड ले रहा था, अगर आपने यहाँ लिया होता तो आपको पिन पॉइंट यहाँ एंट्री मिलती। तो यहाँ इस पुल बैक पे जब ये थर्ड कैंडल ने रिट्रेस करके यहाँ अप्रोच किया तो यहाँ एंट्री मिलती, तो आपका तो लॉस भी नहीं होता। आपका जैसे एंट्री करते तुरंत वहीं से ट्रेड फेवर में आता और अभी आपको 95 पॉइंट मिल रहे होते। अभी जस्ट मार्केट को ओपन हुए 15 मिनट हुए और देखो कि आपको 1 वर्सेस 3 भी मिल जाता। लेकिन फ़िलहाल मैं जो चैलेंज लिया हुआ है उसमें 1 वर्सेस 2 के हिसाब से चल रहा हूँ। बाद में अपने ट्रेलिंग करके जो भी अपने डायरेक्शनल ट्रेड हो गया उसको भी यहाँ हम अपने फेवर में लेने के लिए जाएंगे। सो डेट्स सेट फॉर डे। आज का दिन अच्छा रहा। कल भी हम अच्छी रैली हुई थी, 130 पॉइंट हमारे फेवर में गए थे, लेकिन हमने 40 पॉइंट बुक किए थे। अभी भी आज देखोगे कि 80 पॉइंट हमारे फेवर में गए, लेकिन आज हमने 1 वर्सेस 2 ट्रेड ले लिया है। सो डेट्स इट। ओके, तो अभी कल मिलते हैं। देखोगे कि हमने जैसे एक्सपेक्ट किया था एक अच्छा सा CPR तक उसने फॉल किया और हमारे फेवर में 116 पॉइंट गया और अभी यहाँ से बाउंस आ सकता है, क्योंकि CPR है और एक्सपायरी है, तो हो सकता है कि इसी दिन में आज वो एक्सपायर हो जाए। और एक अच्छा सा यहाँ हमको देखोगे 200 डे मूविंग एवरेज को अभी अप्रोच कर रहा है। यहाँ एक सपोर्ट भी है, प्रीवियसली आप देखोगे रेजिस्ट कर रहा था सपोर्ट में, अभी रेजिस्ट कर रहा था रेजिस्टेंस में। वैसे एक इम्पॉर्टेंट की लेवल है, यहीं से बाउंस आ रहा है। तो अभी सेकंड ट्रेड प्लान मत करना, वरना ये यहाँ हो सकता है कि आज एक्सपायरी के दिन यहीं साइडवेज होकर आपको यहाँ वापस से री एंट्री करा के प्रीमियम यहाँ ख़त्म कर देंगे। चलो, अगर आपने प्रॉफिट बनाया है तो इसको यहाँ सेव कर लेना।